भगवान कृष्ण का जीवन ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक महागाथा है, एक दैवीय उद्देश्य और धर्म की लड़ाई की गाथा। तो आज हम इसी कहानी के उन सबसे ज़रूरी पड़ावों को समझेंगे जो उन्हें आज भी युगों युगों बाद भी इतना प्रासंगिक बनाए रखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत होती है एक अंधेरी जेल की कोठरी से। सोचिए, एक ऐसा नायक जिसके जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी हो। ये कहानी है देवकी और वासुदेव के बेटे कृष्ण की, जिनका जन्म अत्याचारी राजा कंस के खौफ के साए में हुआ था। सीन है मथुरा की एक जेल का। राजा कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर रखा है। क्यों? क्योंकि एक आकाशवाणी ने उसे बता दिया था कि देवकी का 8वां बेटा ही उसकी मौत की वजह बनेगा, और कंस उस भविष्यवाणी से बुरी तरह डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, मानो चमत्कार होने लगे। वासुदेव को बांधने वाली जंजीरें अपने आप टूट गईं, सारे पहरेदार गहरी नींद में चले गए और जेल के वो भारी भरकम दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ये सब दैवीय संकेत थे। वासुदेव समझ गए और वो उस नन्हे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर गोकुल की ओर निकल पड़े। और ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में थी उफनती हुई यमुना नदी और जोरों का तूफान। लेकिन तभी एक और अद्भुत घटना हुई। विशाल सर्प शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उस नन्हे शिशु को तूफान और बारिश से बचाया। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति उस दिव्य बच्चे की हिफाजत कर रही हो। तो कृष्ण का बचपन शुरू हुआ गोकुल में, यशोदा और नंद के प्यारे बेटे के रूप में। और यहीं पर हमें उनके चरित्र के दो बिल्कुल अलग लेकिन एक साथ चलने वाले रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो बहुत नटखट थे और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली रक्षक। और कृष्ण के चरित्र का यही दोहरापन उन्हें बहुत खास बनाता है। देखिए, एक तरफ वो माखन चुराते हैं, गोपियों को सताते हैं और अपनी बांसुरी की धुन से सबका मन मोह लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वही छोटा सा बालक राक्षसों का संहार करके पूरे गांव की रक्षा भी करता है। जब कंस को पता चला कि कृष्ण जिंदा है, तो उसने एक के बाद एक राक्षस भेजने शुरू कर दिए। सबसे पहले आई पूतना। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई, बच्चे को प्यार करने के बहाने जहर पिलाने। लेकिन बालक कृष्ण ने उसके जहर के साथ साथ उसकी जान भी खींच ली। ये बुराई पर उनकी पहली जीत थी। अगला नंबर था बकासुर का, जो एक बहुत बड़े सारस का रूप लेकर आया। उसने कृष्ण को निगलने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़कर उसे ऐसे चीर डाला जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। यह उनकी असाधारण शक्ति का एक और सबूत था। कंस का तीसरा वार था अघासुर, एक विशालकाय अजगर। उसने एक गुफा की तरह अपना मुंह खोल लिया और कृष्ण समेत उनके सभी दोस्तों को निगल गया। लेकिन अंदर जाकर कृष्ण ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उस राक्षस का शरीर फट गया और सब सुरक्षित बाहर आ गए। लेकिन उनकी शक्तियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन तो तब देखने को मिला जब उन्होंने देवराज इंद्र का घमंड तोड़ा। जब इंद्र ने गुस्से में आकर भयानक बारिश शुरू कर दी, तो कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे सुरक्षित रखा। ये एक सीधा संदेश था कि सच्ची आस्था भक्ति में है, डर में नहीं। अब कृष्ण बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है उस भविष्यवाणी को पूरा करने का। वो अपने भाई बलराम के साथ वापस मथुरा लौटते हैं, उसी जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। और फिर कंस के उसी विशाल अखाड़े में वो भविष्यवाणी सच हुई जिससे कंस अपनी पूरी जिंदगी डरता रहा। कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा का वध किया, अपने असली माता पिता को सालों की कैद से आज़ाद कराया और मथुरा को हमेशा हमेशा के लिए आतंक से मुक्त कर दिया। लेकिन कृष्ण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच कहें तो उनका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तो अब शुरू होता है, जब वो कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में एक राजा बनकर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक सारथी बनकर उतरते हैं। अब कृष्ण के हर काम, हर फैसले के पीछे एक ही ताकत थी, धर्म। धर्म का मतलब है सही रास्ता, अपना कर्तव्य और वो कॉस्मिक बैलेंस जिसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण का पूरा जीवन इसी धर्म की स्थापना के लिए था। युद्ध के मैदान में जब सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से कांप जाता है, तब कृष्ण, जो कि उसके निहत्थे सारथी हैं, उसे भगवद गीता का वो ज्ञान देते हैं जो अमर है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जीने की कला है।
कृष्ण ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अर्जुन को वो दिखाया जो कल्पना से भी परे था। उन्होंने अपना विराट रूप यानी विश्वरूप दिखाया। एक ऐसा अद्भुत नजारा जिसमें अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में ही समाया है। वही सृष्टिकर्ता हैं, वही पालक हैं और वही संहारक भी। कृष्ण सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक कमाल के रणनीतिकार भी थे। उन्होंने पांडवों को जीत दिलाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जरूरी कदम उठाए। चाहे वो भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को आगे करना हो या द्रोणाचार्य को कमजोर करने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम पैदा करना हो, या फिर कर्ण पर तब वार करना जब वो सबसे ज्यादा लाचार था। उनके हर कदम का एक ही मकसद था, धर्म की जीत। युद्ध खत्म हुआ, धर्म की जीत हुई। अब हम कृष्ण के जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं और देखते हैं उनकी उस विरासत को जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सालों बाद जब धरती पर उनका मिशन पूरा हो चुका था, कृष्ण एक जंगल में आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके चमकते हुए पैर को हिरन की आंख समझ लिया और गलती से एक तीर चला दिया। और देखिए, इस आखिरी मौके पर भी उन्होंने अपनी दिव्यता का परिचय दिया। उन्होंने उस घबराए हुए शिकारी को माफ कर दिया, शांति से अपनी नियति को स्वीकार किया और अपने नश्वर शरीर को त्याग कर अपने शाश्वत दिव्य रूप में वापस चले गए। इसी के साथ द्वापर युग का भी अंत हो गया। तो एक राक्षस को मारने वाले बालक से लेकर महाभारत को राह दिखाने वाले सारथी और गीता का ज्ञान देने वाले गुरु तक, कृष्ण का पूरा जीवन ये बताता है कि वो धर्म के शाश्वत रक्षक हैं, मानवता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं और सत्य के साक्षात अवतार हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही हैं। उनकी पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में धर्म के उस प्राचीन विचार का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।